हाय दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि आज के टाइम का सबसे रिच इंसान जेफ बेजोस है और उनसे पहले बिल गेट्स थे। बट क्या आपको पता है कि बिल गेट्स से पहले दुनिया का सबसे रिच इंसान कौन था, और वो भी कई सालों तक? 1982 से लेकर आगे आने वाले सालों तक दुनिया के सबसे रिच इंसान कौन थे? उनका नाम था सैम वॉल्टन। इनफैक्ट 1992 में जब सैम वॉल्टन की डेथ हुई, उसी के बाद बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। सैम वॉल्टन इतने अमीर थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कंपनी फॉर्म करी थी जिसका नाम है वॉलमार्ट, और उसने पूरी रिटेलिंग इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। वॉलमार्ट आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी है, नंबर 1 पे, जिसने 2017 के डेटा के हिसाब से 486 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि एप्पल ने $255 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। आज के टाइम पर 11,277 स्टोर्स एंड क्लब्स हैं वॉलमार्ट के पूरी दुनिया में। वॉलमार्ट में टोटल 2.3 मिलियन लोग काम करते हैं, जो दुनिया की किसी भी प्राइवेट कंपनी से सबसे ज्यादा हैं। इनफैक्ट एक दिन में जितने लोग वॉलमार्ट के स्टोर्स में जाते हैं, उतनी तो कनाडा की पॉपुलेशन भी नहीं है। जेफ बेजोस भी सैम वॉल्टन को ही फॉलो करके आज दुनिया के सबसे रिच इंसान बन पाए हैं, इसीलिए हमारा सीखना भी उनसे बनता है। सो चलिए शुरू करते हैं। 1985 में जब फोर्ब्स मैगजीन ने सैम वॉल्टन को दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन का टैग दिया, तो सारे मीडिया वाले परेशान थे कि ये सैम वॉल्टन कौन है। कभी उनका नाम नहीं सुना, कभी देखा नहीं। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी है कौन। इसीलिए कई रिपोर्टर बेंटोविल पहुंच गए, जहां सैम वॉल्टन रहते थे, इसी सोच के साथ कि वो दुनिया के सबसे रिच इंसान को पैसों से बने पूल में नहाते हुए देखेंगे, एक सिगार जलाते हुए देखेंगे $100 की नोट से, जिनके आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां होंगी या ऐसा कुछ। बट सबके ये अजम्पशन चूर चूर हो गए जब उन्हें पता चला कि सैम कोई स्पोर्ट्स कार चलाने के बजाय एक पुरानी ट्रक चलाते हैं, जिसके पीछे पिंजरे लगे हैं उनके कुत्तों को रखने के लिए। उन्हें ये बात भी पता चली कि सैम किसी फैंसी सैलून में बाल कटाने के बजाय पास के नुक्कड़ के सैलून में ही बाल कटाते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि सैम कोई महंगे डिजाइनर के कपड़े नहीं पहनते, बल्कि अपने ही स्टोर के कपड़े और एक टोपी पहनते हैं। मतलब वो एक सिंपल सी लाइफ जीने वाले इंसान थे। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं था कि वो कंजूस थे। बट मेन बात ये थी कि वो पैसे की वैल्यू समझते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में अराउंड 18 एरोप्लेन खरीदी थी। उनमें से एक भी प्लेन न्यू प्लेन नहीं थी। उन्होंने वो भी शो ऑफ करने के लिए नहीं खरीदी थी, बल्कि टाइम बचाने के लिए खरीदी थी। क्यों? देखो, सैम वॉल्टन एक नॉर्मल से घर से बिलोंग करते थे। उनके डैड एक मेहनती इंसान थे और उनकी माँ भी, इसीलिए वो पैसे की इज्जत बहुत करते थे। क्योंकि जब सैम वॉल्टन बड़े हो रहे थे तो रिसेशन चल रहा था, इसीलिए उनके माँ बाप पैसे संभाल के खर्च करते थे। और यही सेम चीज सैम ने भी सीख ली थी। जहाँ पर बच्चों का काम करना आजकल पाप समझा जाता है, वहीं सैम वॉल्टन घर के कंट्रीब्यूटर थे, ना कि टेकर। मतलब वो बचपन से ही पैसे कमाना सीख गए थे। कभी वो खरगोश, कबूतर, मैगजीन और न्यूज़पेपर बेचते थे घर घर जाके। वो काफी मेहनत से पैसे कमाते थे बचपन से ही, जिससे उनकी इज्जत पैसों के प्रति और भी ज्यादा हो गई थी। सैम चाहते तो एक अच्छी लेविशिंग लाइफ जी सकते थे, याच, आइलैंड खरीद के, पर नहीं, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। बिकॉज वो बोलते थे कि अगर मैं ज्यादा खर्च करूंगा तो वो इनडायरेक्टली ऐसा ही होगा जैसे मैं अपने कस्टमर्स की जेब से पैसे निकाल रहा हूँ। देखो, ज्यादातर बिजनेस बहुत ग्रेट नहीं बन पाते, क्योंकि उनके मालिक थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद ही ज्यादा पैसे लेने लगते हैं कंपनी के प्रॉफिट से, जिससे उनकी लाइफ तो ग्रो होने लगती है, पर कंपनी में पैसे कम लग पाते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। जबकि सैम अपना मैक्सिमम प्रॉफिट अगेन अपने बिजनेस में लगा देते थे, न्यू शॉप्स खोल के। इसीलिए ही वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। हेंस सबसे पहला लेसन जो हमें सैम वॉल्टन से सीखना है वो है नंबर 1, वैल्यू ऑफ मेकिंग मनी। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। सैम के पास भी नहीं थे। बट अगर आप भी सैम की तरह काम करके और अपने पैसों की वैल्यू करके सीख जाओगे, तो धीरे धीरे आप भी बहुत बड़ा कुछ करोगे अपनी लाइफ में। बचपन से ही सैम वॉल्टन की मॉम ने उन्हें सिखाया था, बेटा जो भी करना उसमें हमेशा बेस्ट बनना, अपने आप के लिए जितना हो सके उतने हाई गोल सेट करना। इसीलिए ही सैम हमेशा बचपन से ही बेस्ट बनने के लिए काम करते थे। एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बचपन में वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन बेचते थे पैसा कमाने के लिए। तब उसमें एक बार कंपटीशन हुआ था कि कौन एक दिन में सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन बेचेगा, जिसका प्राइस कुछ $10 था। अब आप सोच ही सकते हो कि कौन वो प्राइस जीता होगा। जहाँ कई माँ बाप अपने बच्चों को खेल कूद से दूर रखना चाहते हैं, वहीं सैम वॉल्टन फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और गर्मियों में स्विमिंग करने जाते थे, और इन सभी चीजों में उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था। और एक और फैक्ट बताऊं तो सैम जो भी मैच बचपन में खेलते थे उसे जीतते थे।
अब किस्मत बोलूं चाहे कुछ भी, जितने भी मैच उनकी टीम हारती थी उसमें सैम किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं होते थे, कभी बीमार, कभी इंजर्ड या कुछ ऐसी वजह से। बट इस चीज ने उनके दिमाग में एक बात बिठा दी थी, चाहे कुछ भी हो, जीतना उनका हक है। इसी बिलीव ने उन्हें बहुत आगे पहुंचाया। अब बात ये नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे या ऊपर वाले ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा तोहफे दिए थे, नहीं, पर बात तो ये थी कि वो बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते थे आगे रहने के लिए। वो एक्शंस लेने में बिलीव करते थे, इसलिए जिस भी फील्ड में वो जाते थे जीत के ही आते थे। फॉर एग्जाम्पल, उनकी टीम फुटबॉल और बास्केटबॉल में स्टेट लेवल की चैंपियन थी। वो कई क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी थे बचपन से ही। चार्ली बॉम, एक अर्लियर वॉलमार्ट के पार्टनर, बोलते हैं कि पैसा सैम बोल्टन के लिए बहुत से तरीकों से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि जो चीज उन्हें मोटिवेट करती थी वो थी हमेशा टॉप पे रहना, सबसे आगे। नंबर 2, कम्पिटिटिव एंड बेस्ट। जो भी करो उसमें बेस्ट रहो, कम्पिटिटिव रह के। ये एटीट्यूड आपको सैम की तरफ बहुत आगे लेके जाएगा। सैम बोल्टन एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग और मोटिवेटिंग इंसान थे, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे उनके हम्बल नेचर की वजह से। अब क्योंकि उन्हें हमेशा टॉप पे रहना पसंद था, इसीलिए ही एक बार जब उनकी यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ तो उन्होंने उसमें पार्ट लिया। यहाँ पर उन्होंने एक ग्रेट लीडरशिप का एक सिंपल सा लेसन सीखा। सीक्रेट ये था कि जो भी इंसान उनके पास आ रहा था वो उससे पहले उनसे बात करते थे। ये चीज वो हमेशा करते थे। जिन्हें वो जानते थे उनका नाम लेके उनसे बात करते थे, और जिन्हें नहीं जानते थे उनसे भी बात करते थे। ऐसा लगातार करते रहने से बहुत से लोग उन्हें जानने लगे और उन्हें अपना फ्रेंड मानने लगे, जिसका रिजल्ट वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत भी गए। एक आर्टिकल में छपा था कि सैम उन रेयर लोगों में से थे जो साफ सफाई करने वाले लोगों से लेकर ऑर्गेनाइजेशन के सारे हेड्स तक को नाम से जानते थे और उनसे अच्छे से बात करते थे। और उनका यही नेचर कई कस्टमर्स को उनकी शॉप पर वापस भी लाता था, बिकॉज वो दुकान के अंदर से ही लोगों को ग्रीट कर रहे होते थे जो दुकान के बाहर से जा रहे होते थे। ऐसे ही लोगों का नाम याद रखना, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना वो करते थे हमेशा। इन शॉर्ट, उनकी पीपल स्किल बहुत अच्छी थी। प्लस बहुत सारे गेम्स खेलने की वजह से उन्हें टीम वर्क की पावर और इंपॉर्टेंस बहुत यंग एज में ही समझ आ गई थी। इसीलिए इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा यूज उन्होंने वॉलमार्ट को ग्रेट बनाने के लिए भी किया। लेसन 3, अपनी पीपल स्किल बहुत अच्छी करो और टीम वर्क की पावर को समझो। अब ऐसे ही कॉम्पिटिटिव और कॉन्फिडेंस नेचर के होने से उन्होंने अपनी सारी फीस भरी और अपनी एजुकेशन पूरी करी कैसे भी, और फिर उन्होंने अपनी पहली जॉब करी जेसी पेनी नाम के रिटेल स्टोर पे। सैम की राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी थी, जो कई बार मैनेजर्स को समझ नहीं आती थी, जिससे कई प्रॉब्लम्स भी होती थी, बट फिर भी वो उन्हें निकाल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सैम एक बहुत ग्रेट सेल्समैन थे जो बहुत चीजें बेचते थे। क्योंकि वो हमेशा टॉप पे रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ से $20,000 उधार ले लिए, जिससे कि उन्होंने एक शॉप ले ली। अब जोश जोश में उन्होंने दुकान ले तो ली, बट सैम बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। अब इसके बाद सैम ने कैसे क्या क्या किया, इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और बहुत सी बातें मैं इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सैम के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेड इन अमेरिका बुक खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जो कि आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। बातें काम की लगी होंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी ही काम की बातें हमेशा बताता रहता हूँ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।